Yes, for this, the trigonometric ratios you have studied in 11th standard, these are important. Okay, further, the formulas of the integral. So we directly move to the exercise 7.3. अब इस exercise 7.3 में we will start with problem number 3. Problem 3, let I is equal to integral. You have cos 2x, cos 4x, cos 6x. Okay, we have to solve this. Now see how to solve this. Can you hear my voice? Ankita, Harshal, Anshita, Darshan, Omkar. What about remaining students? Okay, now see how to solve this. Please see. हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. See, we will use this formula. 2 cos A cos B. How we get this formula? Or you can say 2 cos X cos Y. How we get this formula? We have cos of X plus Y as cos X cos Y minus sin X sin Y. Cos of X plus Y, it was cos X cos Y minus sin X sin Y. And similarly cos of X minus Y, it was cos X cos Y plus sin X sin Y. Okay, these are the formulas we have studied in 11th standard. Cos of X plus Y, cos of X minus Y. In cos of X plus Y, you have cos X cos Y minus sin X sin Y. In cos of X minus Y, you have cos X cos Y plus sin X sin Y. Add these two. By adding these two, here you get cos of X plus Y plus cos of X minus Y. And this side, plus minus get cancelled. Addition of these two gives you 2 cos X cos Y. Okay, so this was cos X plus Y plus cos X minus Y. This is the formula you have already studied in your 11th standard. Okay. तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. वी आर हैविंग cos 2x cos 4x. तो हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. 1/2 बाहर कांस्टेंट है, आप इंटीग्रल के बाहर रख सकते हो. यू गेट 2 cos 2x cos 4x इंटू cos 6x. फर्स्ट स्टेप ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, सो दैट वी कैन एडजस्ट दैट फॉर्मूला. फॉर्मूला एडजस्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? वी गेट cos of x plus y, 2x plus 4x gives you 6x plus cos of 2x minus 4x gives you minus 2x. आप इसे 2x भी लिख सकते हो into cos 6x. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि एडिशन में 2x plus 4x 6x आ रहा था और सब्ट्रैक्शन में 2x minus 4x minus 2x आ रहा था, तो वहां पे हमने ये यूज कर दिया. cos of माइनस थीटा जो है वो cos थीटा होता है. ओके, cos of माइनस थीटा जो है वो cos थीटा होता है. वी यूज्ड दैट. स्टेप में ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ब्रैकेट में cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx. ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो cos 6x है इसे हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, cos 6x को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. आप चाहो तो यहाँ पे इंटीग्रल सेपरेट कर सकते हो, या फिर इंटीग्रल सेपरेट नहीं करना है तो एक बार फिर आप 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए. ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 6x dx. ओके, देखिए
ऑलरेडी 1/2 एक बाहर था, हमने एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ये रहा 2 का डिवीजन पार्ट, मल्टीप्लिकेशन पार्ट इन दोनों टर्म्स में मिलेगा। ये रहा मल्टीप्लिकेशन पार्ट और ये रहा मल्टीप्लिकेशन पार्ट। अब पहले बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या? आर यू हैविंग एनी डाउट टिल दिस स्टेप? एटलीस्ट जिनको स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा है, वॉइस आ रहा है, एनी डाउट? ओके, नाउ सी, ये जो केस है 2 cos 4x cos 6x, इस केस में फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, नो डाउट। इस केस में क्या करेंगे? नाउ सी, यू हैव दिस फॉर्मूला cos ऑफ 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इस -1 को आप इधर लेके आओ तो आपको क्या मिलेगा? cos ऑफ 2 थीटा +1 दिस इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा इट इज 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा जो कि RHS था उसे हम LHS कर देंगे, ये जो LHS था उसे RHS कर देंगे। cos 2 थीटा +1 दोनों पॉजिटिव टर्म है, a प्लस बी को आप b प्लस ए बी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 cos स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। 2 ये रहा 2 cos स्क्वायर इंस्टेड ऑफ थीटा हियर इट इज 6x, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ सी व्हाट यू गेट, दिस इज 1/2 into 1/2 1/4 इंटीग्रल ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर 6x, ये आपको देगा 1 प्लस cos ऑफ 12x। 1 प्लस cos जितना एंगल थीटा है यहाँ पे 2 थीटा हो गया, तो ये 6x, ये यू गेट 12x प्लस यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यू गेट cos ऑफ 2x प्लस 6x मीन 8x प्लस cos ऑफ 2x माइनस 6x मीन -4x, जैसे हम 4x भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस एक प्रॉब्लम में हमने कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज किए हैं? वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला 2 cos x cos y it is equal to cos of x plus y plus cos of x minus y. We have used this formula cos of minus theta it is equal to cos theta. We have used this formula 2 cos square theta it is equal to 1 plus cos 2 theta. ओके, हमने ये फॉर्मूलेज यूज किए हैं और ये सब यूज करने के बाद हमारी स्टेप ये आ रही है, ठीक है। अब ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया, हमारा ये क्वेश्चन था जैसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक लेके आए हैं, ठीक है। अब इसके आगे हमारा आंसर आएगा, ओके, इसके आगे हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। नाउ जस्ट अ मिनट प्लीज, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया इस बोर्ड का, ठीक है। नाउ सी आंसर, अब आंसर में क्या आएगा? देखिए आंसर में 1/4 एज इट इज, ओके, 1/4 एज इट इज, 1 का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, कॉस का इंटीग्रल साइन, तो प्लस साइन 12x, एंगल में 12x है, x का क्वेश्चन 12 है, उससे डिवाइड करेंगे, ओके। फिर से कॉस का इंटीग्रल पॉजिटिव साइन, ओके, और एंगल 8x है तो 8 से डिवाइड करेंगे, प्लस साइन ऑफ 8x अपॉन 8 प्लस कॉस 4x है तो यू गेट साइन 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। अगले स्टेप में आप चाहो तो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सारे टर्म सेपरेट कर दो, इट्स अप टू यू। आप आंसर यहाँ पे लीव आउट करना चाहो, आप आंसर यहीं पे लीव आउट कर सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्मुलेज कौन कौन से यूज हुए? you used these formulas 2 cos x cos y it is equal to cos x plus y plus cos x minus y, ये फॉर्मूला यूज हुआ। you are using this formula cos of minus theta it is equal to cos theta
and you are using this formula. 2 cos square theta, it is equal to 1 plus cos of 2 theta. We used these three formulas. Okay. Any doubt in this question? Yes. Any doubt in this question? 8. अभी भी कोई एक है जो नहीं है. प्रशांत, हर्षन, प्रशांत, दर्शन, हर्षल, अंकिता, अंशिता, कृष्णा, ओमकार. टिया आई थिंक प्रेजेंट नहीं है. नाउ सी, रिमेंबर वन थिंग. एक बात क्लियरली याद रखिए, इस एक्सरसाइज में जो भी है वो सारा खेल फॉर्मुलीज का है. एक तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलीज, ओके, दूसरा इंटीग्रल के फॉर्मुलीज, और तीसरा इंटीग्रल के रूल्स. जो हम यहाँ पे cos 12x है तो cos का इंटीग्रल साइन ले रहे हैं, और एंगल 12x का जो 12 है वो हम डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. सो ऑल थिंग व्हाट यू यूज इज फॉर्मुलीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फॉर्मुलीज ऑफ इंटीग्रल्स एंड रूल्स ऑफ इंटीग्रल. अगर ये तीन चीजें आपकी क्लियर है और आप इसे सही तरह से यूज कर रहे हो, आंसर आएगा. ओके, क्लियर. बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में sin x, sin 2x, sin 3x दिया हुआ है. बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा. ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया है, यूट्यूब चैनल पे है, इसका मैं लिंक भेज दूंगा. ओके. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 आपको दिया है sin क्यूब 2x प्लस 1. लेट I is equal to इंटीग्रल sin क्यूब 2x plus 1 dx. Now see how to solve this. How to solve this. आप चाहो तो सबसे पहले 2x प्लस 1 को आप थीटा कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हो. मतलब ये एंगल 2x प्लस 1 की जगह पे डायरेक्ट आप थीटा ले लीजिए, डिवाइड बाय 2 आपको बाहर मिल जाएगा. ठीक है. आप वैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. ओके. नाउ सी करना क्या है. You have to use the formula of sin 3 theta. Sin 3 theta आपका आता है 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ये देखिए इसमें sin cube का टर्म आ रहा है. ठीक है. अब ये 4 sin cube theta का टर्म इस तरफ आ जाएगा. You get 4 sin cube theta, it is equal to 3 sin theta minus sin 3 theta, and this gives you sin cube theta is equal to 3 by 4 sin theta या 3 sin theta minus sin 3 theta अपॉन 4. ओके. तो हमने यूज किया sin 3 theta का फॉर्मूला. sin 3 theta के फॉर्मूले में 3 sin theta minus 4 sin cube theta आ रहा है. वहां से हम sin cube theta क्या आएगा वो फाइंड करेंगे. sin cube theta आएगा 3 sin theta minus sin 3 theta अपॉन 4. ये जो एंगल 2x plus 1 है ये हमारा थीटा है. तो अप्लाइंग दैट फॉर्मूला वी गेट इंटीग्रल. ये रहा अपॉन 4. You have 3 sin theta means you have 3 sin of 2x plus 1. Okay, minus sin 3 times this. 3 times this means you get 6x plus 3 dx. Any doubt in this step? Any doubt in this step? इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझिए.
ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे किसी और एक्सरसाइज में तब आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज को समझना मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखे या फिर 10th स्टैंडर्ड के भी रिकॉल हो जाएंगे आपको। नाउ 1/4 बाहर निकाल दीजिए, यू गेट 3 sin 2x प्लस, या फिर आप सेपरेट करना चाहो तो सेपरेट ही कर दीजिए, 3/4 sin 2x प्लस 1 dx, ये पहला इंटीग्रल, माइनस 1/4 इंटीग्रल sin 6x प्लस 3 dx, ये दूसरा इंटीग्रल। ठीक है, दो इंटीग्रल्स हो गए, हमने इंटीग्रल सेपरेट किया। दोनों टर्म्स के लिए अपॉन 4 जो है वो कॉमन है, 3 नहीं, 3 सिर्फ पहले टर्म को है, ये 3 जो है ये सिर्फ पहले टर्म को है, दूसरे टर्म को नहीं है, बाकी अपॉन 4 दोनों के लिए कॉमन है। तो पहला टर्म 3/4 इंटीग्रल sin 2x प्लस 1 आएगा, दूसरे में सिर्फ माइनस 1/4 आएगा। अब साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस आएगा, तो माइनस 3/4 कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एज पर द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। 2x प्लस 1 एंगल है, x कोएफिशिएंट 2 ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं, माइनस 1/4 दिस इज माइनस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6 प्लस कॉन्स्टेंट, ये रहा आंसर। ठीक है, इसे रीअरेंज करना है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये भी साइन का टर्म है, ये भी साइन का टर्म है, साइन का इंटीग्रल नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये इसका भी नेगेटिव आएगा, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 6 4 24 मीन्स यू गेट 1/24 साइन ऑफ 6x प्लस 3। ओके, एंड दिस गिव्स यू माइनस 3/8 साइन ऑफ 2x प्लस 1 प्लस constant. You get this answer. Okay, any doubt in this? Yes, Darshan, क्या डाउट है बेटा? ओह सॉरी, यार कॉस, आंसर में यहाँ पे कॉस है, सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, 6 4 24 कॉस आएगा, और ये भी कॉस आएगा। यस, कॉस आएगा, कॉस। ओके, नो डाउट। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर। नाउ सी, 7th क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे 6th मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। 8th क्वेश्चन बहुत इजी है, 8 से रिलेटेड 9th क्वेश्चन है, हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। Ninth question. Let I is equal to integral. You are having cos x upon 1 plus cos x dx. Now see. Please see. cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला जो आपने स्टडी किया था वो था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये था cos 2 थीटा का विच इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से फॉर्मूला हमारा बना था 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, और एक फॉर्मूला ये था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा बना था 2 साइन स्क्वायर थीटा
दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले याद है आपको? चलो याद नहीं थे, रिकॉल हुए एटलीस्ट? यस, यस, आंसर इन द चैट बॉक्स। रिकॉल हुए एटलीस्ट? कुछ याद आया? इस तरह के फॉर्मूले थे, आपने स्टडी किए हैं? ओके, नाउ सी इन्हीं से रिलेटेड आपने एक और फॉर्मूला स्टडी किया था, जैसे फर्स्ट वाला है, तो आपने ये स्टडी किया था, कॉस ऑफ एक्स इट इज कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। देन दिस वन, ये वाला 2 cos square x, it is 1 plus, sorry, 2 cos square x by 2, this is 1 plus cos x, and similarly 2 sin square x by 2, it is 1 minus cos x। तो ये फॉर्मुलेज जो है, ये फॉर्मुलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो फॉर्मुला है ना, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मुला इतना यूज नहीं होता है जितना इसका ये वाला फॉर्मुला यूज होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। इन द सेम वे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मुला इतना यूज नहीं होता है जितना ये यूज होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पे हम यही फॉर्मुलेज यूज करेंगे। न्यूमरेटर में हम ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, न्यूमरेटर में cos x है तो ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर x बाय 2, सॉरी, हम ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, सिर्फ ये, ओनली दिस, वी विल यूज दिस फॉर्मुला। ओके, इस फॉर्मूले के हिसाब से नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ सिर्फ cos x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। मतलब ये cos 2 थीटा इज दिस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 थीटा की जगह पे x है तो ये थीटा की जगह पे x बाय 2 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पहले बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस। हाँ, नहीं, हम cos x को LHS में ला ही नहीं रहे ना, हम सिर्फ 1 को LHS में लेके आ रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऊपर cos x पॉजिटिव भी है ना। हाँ, आप यही वाला फॉर्मूला ये देखिए ना, cos 2 थीटा इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार, और ये लिखने के बाद आप cos x फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप cos x इधर लेके भी आएंगे, देखिए, अगर आप cos x इधर लेके आओगे तो आपको मिलेगा माइनस cos x इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, ये माइनस साइन है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है हमारे पास, तो ये माइनस हटाना पड़ेगा। जैसे आप ये माइनस हटाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, मींस यू गेट दिस फॉर्मूला, यू गेट cos x इट इज इक्वल टू ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 पॉजिटिव हो जाएगा और 1 नेगेटिव हो जाएगा। हमने ये माइनस साइन हटा दी तो 1 नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया। यस, एनी डाउट? एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? Shall I proceed further? यस, अंकिता, अंशिता, किसने ये डाउट पूछा था, ये क्लियर हो गया बेटा? ओके, नाउ सी,
हमने ये क्यों किया? क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी, ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी, ये सही नहीं है। व्हाट अबाउट दिस? क्या ये सही है? यस। नाउ सी, यहाँ पे हमें cos x अपॉन 1 प्लस cos x था, इस टाइप का था, हम सेपरेट नहीं कर सकते थे। हमने फॉर्मूला लगा के इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ प्लस किया, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स को आप सेपरेट कर दीजिए। यू गेट इंटीग्रल, यू गेट 2 cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। दिस गिव्स यू इंटीग्रल 1 dx। ये 2 cos स्क्वायर x बाय 2 2 cos स्क्वायर x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यू गेट इंटीग्रल 1 dx माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रल, ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये sec स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा dx। इसमें 2 cos स्क्वायर x बाय 2 2 cos स्क्वायर x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। यू गेट इंटीग्रल 1 dx। इसमें माइनस 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यू गेट इंटीग्रल, ये cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। यू गेट sec स्क्वायर x बाय 2। 1 का इंटीग्रल आपका x आएगा, यू गेट माइनस हाफ। sec स्क्वायर का इंटीग्रल आपको tan x बाय 2 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में 1 बाय 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 बाय 2 है, इसलिए डिनोमिनेटर में 1 बाय 2 से डिवाइड होगा। फिर ये 1 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x माइनस tan x बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आएगा इसका आंसर। यस, एनी डाउट इन दिस? आप हर प्रॉब्लम में एक बात तो नोटिस कर सकते हो, ये देखिए, ये जो लास्ट 2 स्टेप है यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्व है। जो पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें हमने पूरा सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक लिया था, इसके बाद इंटीग्रल सॉल्व किया था। कहने का अर्थ ये है कि इनिशियलाइजेशन जो प्रॉब्लम का चल रहा है ना, वो एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन है, जो आप लास्ट से 11th टाइम में स्टडी करके आए हो। इस स्टेप से इस स्टेप तक आना, ओके, मतलब इस स्टेप से लेकर यहाँ तक और सेपरेट करके फिर ये स्टेप आना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन है। ये तो एक्चुअल इंटीग्रल का पार्ट है ही नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओनली। ओके, इसके बाद फाइनली जो हम सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रल, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्लियर? तो पहले जो पार्ट है दैट्स एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रल, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर। हाँ, एक और बात, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स दिया है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना बहुत इजी है। 1 माइनस कॉस एक्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यू गेट 2 sin स्क्वायर x बाय 2 इन द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स दिया, 1 प्लस कॉस एक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यू गेट 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इन द डिनोमिनेटर, क्लियर? और फिर इसे सॉल्व कर दीजिए, इजी है। ओके, मूविंग फर्दर वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, let I is equal to integral, you are having cos 2x minus cos 2 alpha,
अपॉन cos x minus cos alpha. Okay, now see. cos 2x minus cos 2 alpha और नीचे cos x minus cos alpha दिया है. cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये रहा और ये रहा. cos 2 थीटा के टोटल 3 फॉर्मूलेस यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. 3 फॉर्मूलेस मैंने मेंशन करके रखे हैं. अब इन तीनों में से आप वो वाला फॉर्मूला यूज कीजिए जिसमें सिर्फ cos आता है, साइन नहीं आता है. तो आप मुझे बताइए यहाँ पे 1, 2 और 3 इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा. यस, नाउ सी, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा. हर्षल आपने थर्ड लिखा है, थर्ड गलत है बेटा. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा सेकंड. मेरा क्वेश्चन है यहाँ cos 2x और cos 2 अल्फा, इस पे हमें यहाँ पे जो 3 फॉर्मूले दिए cos 2 थीटा के, उनमें से एक अप्लाई करना है. हम अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला जिसमें cos आता है. ठीक है, पहला फॉर्मूला हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये अप्लाई नहीं करेंगे. दूसरा आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें सिर्फ cos का टर्म आ रहा है. और तीसरा आ रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें सिर्फ cos आ रहा है, sin नहीं आ रहा है. सो वी विल अप्लाई फॉर्मूला नंबर सेकंड. ओके, इसमें कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन है तो पूछिए. नो डाउट, नो क्वेश्चन. दर्शन और ओमकार ने आंसर नो दिया है. रिमेनिंग स्टूडेंट, देखिए अगर बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन तो आपके सामने है ही टेक्स्ट बुक में, और मैंने बता दिया है कि cos 2x और cos 2 अल्फा वहां पे वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें cos है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन एक्चुअल माइंड में आना चाहिए. नहीं आ रहा है तो या तो सच में आपको उसका सोल्यूशन पता है, ठीक है, या फिर आप उतना दूर तक नहीं सोच रहे हो. एक्चुअली एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए. अगर आपको पता है इसका आंसर ऑलरेडी तो ठीक है. क्वेश्चन ये है कि cos का ही फॉर्मूला क्यों? Why not the first formula in which we are having cos as well as sin? Why not the third formula जिसमें सिर्फ sin है? तो ये क्वेश्चन एक्चुअल माइंड में आना चाहिए. ये क्वेश्चन किसी के माइंड में आया कि सिर्फ cos वाला फॉर्मूला ही क्यों? दर्शन के माइंड में क्वेश्चन आया ही नहीं. ठीक है, डिवाइड करने के लिए. हर्षल माइक ऑन करके बताइए कैसे. कहाँ? नहीं, cos ही क्यों ले रहे हैं हम लोग? यस 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 यस. देखिए एक सिंपल सी बात है, हम cos वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ cos वाला फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में cos दिया हुआ है. डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा है.
ठीक है, इसलिए हम सिर्फ कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट मूविंग टू द फॉर्मूला ऑफ साइन। ओके, यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। ओके, क्लियर? नाउ सी, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, वी गेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ये 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। दिस इज इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, पहला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, सेकंड ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस साइन की वजह से ये 2 cos स्क्वायर अल्फा ये नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस हो रहा है और ये वाला 1 माइनस था, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां से 2 बाहर, इन द ब्रैकेट यू गेट cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा इंटू cos ऑफ x प्लस cos ऑफ अल्फा अपॉन cos x minus cos alpha, means we are using the formula of a square minus b square। 2 जो कांस्टेंट था उसे हमने बाहर ले लिया, पहले तो कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से और बाहर निकाल दिया, ये cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यू गेट a माइनस b इंटू a प्लस b। अब cos x माइनस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 2 इंटीग्रल cos x प्लस cos अल्फा dx। ये प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें भी आप नोटिस कर सकते हो ऊपर से जो सिंप्लीफिकेशन है यहां तक, ओके, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का सिंप्लीफिकेशन है, अभी तक हम इंटीग्रल में गए ही नहीं है, वी हैव नॉट मूव्ड इन इंटीग्रल। ओके, हम अभी तक जो भी कर रहे थे वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक का सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, अभी तक हम इंटीग्रल में नहीं गए हैं, अब हम इंटीग्रल में जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर आप मुझे दो। Yes, give me the answer of this. 2 integral bracket cos x plus cos alpha dx. Tell me what will be the answer of this. Yes, answer. Dot plus I am not getting. थोड़ा क्लियरली लिखिए प्लीज। दर्शन आंसर क्या आएगा बेटा, माइक ओपन करके बताइए। माइनस क्यों आएगा, कॉस का इंटीग्रल तो माइनस नहीं होता है। अंशिता आपका आंसर क्या है? टू और ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस साइन अल्फा प्लस सी। ओके, हर्षल आपका आंसर क्या है? 2 ब्रैकेट साइन एक्स प्लस cos alpha plus c। Okay, anyone with different answer? कौन बोल रहा है?
बेटा आंसर तो आपको बताना है ना, आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। नाउ सी, बेटा यही तो लॉजिक है। ओके, क्लोज द माइक। नाउ सी, मैंने पहले ही कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस स्टेप पे आके मैं रुक गया क्योंकि इस स्टेप के बाद ही बच्चे मिस्टेक करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का जो सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत अच्छे से करके आते हैं यहाँ तक, लेकिन इस स्टेप के बाद उनकी मिस्टेक होती है जब वो इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। सी, इसका आंसर आएगा 2 ब्रैकेट cos x का इंटीग्रल आएगा sin x प्लस x इंटू कॉस अल्फा प्लस सी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई x इंटू कॉस अल्फा। अंशिता का आंसर यहाँ पे sin अल्फा था, sin अल्फा क्यों नहीं, या कृष्णा पूछ रहा है कि वहां पे x इंटू कॉस अल्फा आएगा क्या। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। ये जो इंटीग्रल है वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अल्फा इज द कांस्टेंट, सो कॉस अल्फा इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, जब आप इस ब्रैकेट को देख रहे हो, इस ब्रैकेट में ये cos x जो है ये वेरिएबल x का टर्म है। ठीक है, तो इसलिए cos x का इंटीग्रल sin x आएगा। लेकिन जब हम cos अल्फा की बात करेंगे, ठीक है, तो cos अल्फा एक वैल्यू है, इट इज नॉट द वेरिएबल, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा इज द कांस्टेंट। आप सपोज कीजिए कि अल्फा जो है वो एक एंगल है, सपोज 45 डिग्री, तो cos ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, इट इज 1/√2। तो यहाँ पे एक्चुअली एक वैल्यू है, वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। अब क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसीलिए ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और रह जाएगा 1 का इंटीग्रल, और 1 का इंटीग्रल x आता है। सो योर आंसर इज 2 ब्रैकेट sin x प्लस x इंटू कॉस अल्फा, ये इसका आंसर है। ओके, क्लियर। बस यही स्टेप है जहां पे मिस्टेक होती है। मतलब आप नोटिस कर सकते हो कि पूरा प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो गया, ठीक है, पूरा प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो गया, और एंड में आके एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, जहां से फिर ये 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है तो नियरली हाफ या 1 मार्क रिड्यूस हो जाता है। ओके, यस, नाउ एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस? ओके, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17th। Question number 17th, you are having sin cube x plus cos cube x. Sin cube x plus cos cube x upon sin square x cos square x. Sin cube x plus cos cube x upon sin square x cos square x. ये है क्वेश्चन। नाउ सी, इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, इस क्वेश्चन में सीधे सीधे यहां से आपको टर्म्स को सेपरेट कर देना है। मींस योर इंटीग्रल फर्स्ट टर्म विल बी sin cube x upon sin square x cos square x plus cos cube x upon sin square x cos square x dx। साइन क्यूब, साइन के 3 टर्म, साइन स्क्वायर, साइन के 2 टर्म, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ एक साइन का टर्म। वो एक साइन का टर्म और नीचे 2 कॉस के टर्म है, तो साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा tan x, और डिनोमिनेटर में एक और कॉस है वो हो गया sec x प्लस सेम ईयर कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो 2 कॉस के टर्म कैंसिल हो गए, ऊपर एक कॉस रह जाएगा, नीचे 2 साइन है, तो कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स, और एक नीचे और ये है साइन है वो हो गया कोसेक एक्स। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम हो गया। नाउ इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स, ये सीधे सीधे सेक एक्स आ जाएगा, और इंटीग्रल कोसेक एक्स कॉट एक्स ये माइनस कोसेक एक्स आएगा प्लस सी। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, वाई, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इज नेगेटिव, माइनस cosec x. Any doubt in this?
बिल्कुल ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व होगा। 23 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, वहां पे भी आपको टर्म्स को सेपरेट करना है, ठीक है। 23 वाला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको cos 2x अपॉन cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। आपको cos 2x का पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने यहां लिखा था। इन दैट फॉर्मूला यू हैव cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज cos x माइनस साइन x ब्रैकेट स्क्वायर। फिर न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको मिलेगा cos x माइनस साइन x इंटू cos ऑफ x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x ब्रैकेट स्क्वायर dx। ओके, यू गेट दिस। माइनस है कहां पे? अच्छा, ये प्लस है। ओके, नाउ ये cos x प्लस साइन x ब्रैकेट ऊपर है और नीचे cos x प्लस साइन x ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ऊपर का ब्रैकेट नीचे के एक ब्रैकेट से कट हो जाएगा। इसे जब आप कट कर लोगे तो ऊपर आपको मिलेगा cos x माइनस साइन x और नीचे मिलेगा cos x प्लस साइन x, ठीक है। नाउ सी, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो a प्लस बी को आप b प्लस ए भी लिख सकते हो, नो डाउट। मतलब जो cos x प्लस साइन x है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x प्लस cos x, ठीक है। वी कैन राइट cos x प्लस साइन x है साइन x प्लस cos x, b प्लस ए को आप a प्लस बी भी लिख सकते हो। साइन का डेरिवेटिव आता है cos, ये रहा ऊपर, ठीक है, और cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, ये रहा ऊपर। मतलब ऊपर जो cos x माइनस साइन x है वो क्या है? साइन x प्लस cos x का डेरिवेटिव है। सो वी गेट दिस, मींस इन द न्यूमरेटर यू आर हैविंग sin x प्लस cos x ब्रैकेट डैश और डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x है, so this gives you log mod sin x plus cos x plus constant. Okay, now any doubt in this? Okay, is this clear? Moving to next, 22 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है यूट्यूब चैनल पे। इसके साथ ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, वो भी सॉल्व कर रखा हुआ है, ये प्लीज आप जरूर देखिएगा। 21 बहुत इजी है, साइन इनवर्स cos x दिया हुआ है, साइन इनवर्स cos x सीधे सीधे पाई बाय 2 माइनस x हो जाता है, ठीक है। तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव सॉरी पाई बाय 2 का इंटीग्रल पाई बाय 2 x आ जाएगा और माइनस x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। 23 मैंने आपको बता दिया। 24 वाला आप लोग खुद ट्राई करोगे, इजी है। यू आर हैविंग e रेज़ टू x x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x e रेज़ टू x dx। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट x e रेज़ टू x इक्वल टू t पुट अप करना है। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर का जो एंगल है x e रेज़ टू x, इसे आपको t पुट अप करना है। इसे आप t पुट अप करोगे तो ये x एज इट इज e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x आएगा, प्लस e रेज़ टू x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 आएगा, दिस इज dt बाय dx। अब यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है, जब आप x e रेज़ टू x को t पुट अप कर रहे हो और डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो u इंटू v रूल अप्लाई होगा। बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, x e रेज़ टू x इक्वल टू t है तो वहां पे x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x लिख देते हैं, गलत। u इंटू v अप्लाई करना है।
फिर आप ई रेस टू एक्स कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में एक्स प्लस वन आ जाएगा, dx इधर मल्टीप्लाई हो गया dt। तो ये देखिए ऊपर आपको ई रेस टू एक्स एक्स प्लस वन dx प्रेजेंट है। मतलब इन शॉर्ट आपका प्रॉब्लम जो है वो ऊपर dt हो जाएगा और नीचे cos स्क्वायर t, और यही cos स्क्वायर t ऊपर जाके sec स्क्वायर t हो जाएगा, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रल tan ऑफ t, जहां पे t क्या है, t इज x e रेस टू x प्लस c। तो इसका सीधे सीधे आंसर जो आएगा इट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत बहुत इजी है। ठीक है, एनी डाउट? ओके